जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंतर्गत। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो और जिसको में पूरे में से पूरे नंबर पाना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर टाइप के क्वेश्चन की जीके क्लास हमारे रोजाना होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसमें आपका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ से होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का पटन नगर था। पटन नगर या बंदरगाह भी कह सकते हो उसे आप, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का एक ही बंदरगाह था, वो कौन सा था? लोथल। ठीक है, तो आप ऐसे बंदरगाह भी कह सकते हो। ठीक है, कि उत्तर वही हो रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से लोथल। चलो ठीक है, थोड़ी घड़ी और जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। कालीबंगा। कालीबंगा आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ये आपको यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद कौन सा उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा वो बताना है। तो आपका उत्तर होगा कठोपनिषद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी यानी उसका मतलब होता है विष विज्ञान, यानी इसका अध्ययन। किसका अध्ययन? ठीक है, तो आपका यहां से क्या होगा उत्तर? तो आपको विष का मतलब पता है? विष का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची जहर। जहर यानी ऑप्शन आपका यहां से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? भारत की भारतीय रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, तो फिर नेपाल की क्या है या भूटान की क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की क्या है? नेपाली रुपया। तो फिर अपना क्या बचा लास्ट में? भूटान। भूटान ही आपका उत्तर यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक प्रतिरोध शक्ति है किसमें है? ये बताना है। क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? किसमें अधिक शक्ति है? क्लिनिकीय बल। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाते हैं तो क्या होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका उत्तर बनेगा भार बदल जाता है लेकिन मास आश्रम ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है क्या? ये बताना है आपको। तो यहाँ से आपका इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से इस क्वेश्चन में सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने देखते हैं क्या कहता है। ऑनलाइन लाइव स्टोरिंग कंपनी वेदांता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या है? ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है आपको। तो यहाँ से आपका जैसे सौर ऊर्जा ये तो कट जाता है, फिर ऑप्शन रहा है यहाँ पर आमिर खान। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। पाकिस्तान द्वारा विकसित फलह डिजाइनर सिस्टम की मार्ग क्षमता क्या है ये बताना है। तो उसकी मार्ग क्षमता कितनी है? यानी 140 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। तो आपका उत्तर होगा 140 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ। आर्कियोल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? क्या नाम है आखिर उस कंपनी का? उस कंपनी का नाम आपको बताना है। क्या है? गूगल है, फेसबुक है, या माइक्रोसॉफ्ट है, या ट्विटर है? तो आपका उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने सभी लोगों को निःशुल्क कोविड-19 वैकेंसी को
मजदूरी दे दी थी। दे दी है नहीं, थी, यहाँ पर थी करना है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य था? ठीक है, तो उत्तर होगा तेलंगाना, हरियाणा या फिर केरल या बिहार। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? थी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका SW के तौर पर। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओलो रोक्सी का निधन हुआ है? यानी वो क्या हुआ? निधन, मृत्यु हो चुकी है, यानी मर चुके हैं। वो किस देश के थे फुटबॉलर? ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर बन जाएगा क्या? आपका उत्तर होगा यहाँ से इटली। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अकबर ने दी इलाई किस वर्ष स्थापित किया था? ये क्या है? एक धर्म है। ठीक है, तो ये किस वर्ष स्थापित किया? ये 1582 में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में किस विशेषज्ञ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है आपका उत्तर? जल्दी बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा और आ भी जाना चाहिए इतनी समय में। ठीक है, नाइट्रोजन पोटोसाइट, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। 100% नजरिया होने के कारण भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने वाली प्रथम महिला तो कौन थी? उसका नाम क्या था? आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बेनो जेफिन। ठीक है, बेनो जेफिन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाएगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, 1975 में विश्व कप हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कप्तान कौन थे उस समय 1975 में? ठीक है, तो आपका उत्तर यहां से क्या हो सकता है? तो यहां से होगा संदीप सिंह। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाता है। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कहां पर? राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले, तो यहां से क्या होगा? जल्दी बताएं आपका उत्तर, कि आपका उत्तर यहां से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत? उत्तर होगा 1930 में हैमिल्टन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने देखते हैं। अप्रचलित दिसंबर 1 मनाया जाता है, क्यों? अप्रचलित है पहले तो, और दिसंबर 1 दिसंबर क्यों मनाया जाता है? दिसंबर 1 लिख रखा है, 1 दिसंबर ने लिख रखा है, यानी एक आगे लगा रहा था, इसने पीछे लगा दिया टाइपराइटर ने। ठीक है, इसलिए एक मैंने पहले बोलना पड़ा मेरे को, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर होगा विश्व एड्स दिवस के रूप में। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है वो लागू कब हुआ? 1951, 1956, 1950, 1949। तो वो हुआ था 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति क्या गेहूं से है, दूध से है, मत्स्य है या कोई अन्य है? ठीक है, अंतर तो आपका होगा दूध उत्पादन। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कथन कौन सा है? ये बताना है आपको। ठीक है, क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत? ठीक है, जल्दी से बताएं आप, क्या हो सकता है आपका उत्तर? यहाँ से होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन देश है? या वहाँ पर क्या होता है? तांबा होता है। तो कौन सा देश है जहाँ पर तांबा अच्छा खासा होता होगा? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ से? यहाँ से हो जाएगा चिल्ली। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में एकदम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी फर्म के लिए सुलभ क्या है?
तो क्या है जल्दी बताएं आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो क्या हो सकता है आपका उत्तर? आपका उत्तर होगा उत्पादक लागत में बचत। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। 25 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु कितनी है? तो कितनी हो सकती है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 60 वर्ष। तो आपका उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी, कितनी? 65 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो कैसी लगी क्लास आपको? अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को ही मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय साथ में इंकलाब जिंदाबाद, जय भगत सिंह।